हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश कुमार। और दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे पार्टी रिकन्सिलिएशन कैसे किया जाता है। पार्टी रिकन्सिलिएशन करना बहुत बड़ी समस्या लगती है लोगों को। कभी कभी रिकन्सिलिएशन करते समय ऐसा भी होता है कि रिकन्सिलिएशन हमारा चुटकियों में हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि रिकन्सिलिएशन करते करते हमारा पूरा दिन निकल जाता है। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने अभी भी नई नई कंपनी में ज्वाइन किया। अब उन्हें ज्वाइन करते ही रिकन्सिलिएशन का काम सौंप दिया गया। अब वो रिकन्सिलिएशन करने बैठे तो रिकन्सिलिएशन में बड़ी समस्या आ रही थी उनको। रिकन्सिलिएशन हो नहीं पा रहा था और बॉस उनको रोजाना कह रहा था कि मुझे रिकन्सिलिएशन दो। अब उनकी जॉब उस समय बड़ी खतरे में थी। अब जैसे कि क्या होता है कि हम जब भी कभी परेशानी में होते हैं, कुछ हमें सीखना होता है, तो हम यूट्यूब पर सर्च करते हैं। तो उन्होंने यूट्यूब पर सर्च करना चालू कर दिया कि हाउ टू डू रिकन्सिलिएशन। अब जैसे उन्होंने रिकन्सिलिएशन सर्च किया यूट्यूब पर, उन्होंने मेरा वीडियो देखा और उस वीडियो के अंदर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर उन्होंने देखा। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर मुझे रिकन्सिलिएशन सीखना है, कृपया मुझे रिकन्सिलिएशन सिखाओ। तो मैं कहा जी मैं रिकन्सिलिएशन सिखा दूंगा, लेकिन इस समय तो मैं बहुत बिजी हूँ, तो मुझे आप एक हफ्ते का टाइम दो। अब वो कह रहे नहीं, मुझे अभी अभी सीखना है आपसे रिकन्सिलिएशन, क्योंकि मेरी जॉब खतरे में है। और उन्होंने मेरे को अपना स्टेटमेंट भी भेजी उन्होंने व्हाट्सएप पर। अब बार बार मुझे डेली मैसेजेस कर रहे थे कि मुझे रिकन्सिलिएशन सिखा दो, मेरी जॉब खतरे में है। तो मुझे भी लगा कि यार देखो, किसी की जॉब खतरे में है, क्योंकि आज की डेट में जॉब मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा कि यार चलो, कोई बंदा मुझे बार बार फ़ोन कर रहा है और मुझे याद कर रहा है कि मुझे कुछ सीखना है आपसे। और मुझे थोड़ा उनके ऊपर उनसे सिंपैथी भी हुई कि देखो, अगर मेरे कुछ सिखाने से किसी का भला हो जाता है तो इससे बढ़कर क्या होगा। तो मैंने उनका रिकन्सिलिएशन बनाया और उनको रिकन्सिलिएशन करके भेजा। तो वही रिकन्सिलिएशन आज आपके सामने लेकर आया हूँ। आप यदि इस रिकन्सिलिएशन को देख लेते हैं तो मैं ये इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप बड़े से बड़ा रिकन्सिलिएशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। रिकन्सिलिएशन करना बहुत आसान होता है, बस उसमें आपको थोड़ी सी ट्रिक लगानी होती है। यदि आप उसे सीख लेंगे तो आप बड़े से बड़ा रिकन्सिलिएशन कर लेंगे। तो अभी मैं आपको रिकन्सिलिएशन करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको रिकन्सिलिएशन करना है। रिकन्सिलिएशन का वीडियो काफ़ी लंबा है, कम से कम 55 मिनट का वीडियो है, लेकिन आपको पूरा ध्यानपूर्वक उसे देखना है। यदि आप पूरा वीडियो देखने में असमर्थ हो तो आधा वीडियो अभी देख लें और आधा वीडियो कल देख लेना। इस तरीके से आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि रिकन्सिलिएशन कैसे किया जाता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और उसके बाद आप रिकन्सिलिएशन में मास्टर बन जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। और फिर भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका भी आपके लिए सोल्यूशन करूँगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो उन्होंने मेरे को स्टेटमेंट भेजी है, इसमें तेजस गारमेंट प्राइवेट लिमिटेड है और नीचे देखिए श्याम गारमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। अब ये जो लेजर है ये हमारा लेजर है, ठीक है, हमारी कंपनी का लेजर है। श्याम गारमेंट्स का लेजर हमने निकाला है, अपने टैली से एक्सपोर्ट किया है इसको। ठीक है। तो टैली से एक्सपोर्ट किया है, तो इसमें देखिए नीचे जब आते हैं आप, तो नीचे इसका क्लोजिंग बैलेंस जो आ रहा है, वो क्लोजिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग हमें पार्टी को पैसा देना है। तो ऐसा तो है नहीं कि हमें पार्टी को पैसा देना है, कुछ हो सकता है इसमें बिल इसमें छूट गए होंगे, एंटर नहीं हुए होंगे, जिसके कारण से इसमें ये बैलेंस हमें शो हो रहा है। ठीक है। देखिए 10,64,450 रुपये 13 पैसे का बैलेंस इसमें शो हो रहा है, जो कि हमें देना है। अब हम पार्टी बुक्स के अंदर जाएंगे तो देखिए, आप देखिए पहले, ये देखिए पहले इसको ठीक तरीके से देख लीजिए। यहाँ पर देखिए डेबिट कॉलम है, डेबिट कॉलम है, दूसरी साइड में क्रेडिट कॉलम है। जब हम टैली से एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हैं तो इस प्रकार से हमारे सामने लेजर एक्सपोर्ट होता है, जिसमें डेबिट क्रेडिट कॉलम होते हैं। अब दूसरी तरफ देखिए पार्टी का लेजर है हमारे सामने, लेकिन ये लेजर उन्होंने हमें टैली से नहीं दिया, उनका कोई अदर सॉफ्टवेयर है जिसमें कि उन्होंने ये एक्सपोर्ट करके हमें दिया है। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे कॉलम है, डॉक्यूमेंट नंबर, क्लियरिंग डेट, डॉक्यूमेंट टाइप, इनवॉइस रेफरेंस और रेफरेंस, फिर करंट डेट, पोस्टिंग डेट, अमाउंट इन लोकल करेंसी, और फिर बाद में लास्ट में टेक्स्ट के अंदर उन्होंने, आई थिंक ये नरेशन होगी, तो ये यहाँ पर मेंशन है। अब यहाँ पर देखिए बैलेंस आ रहा है 0। देखिए हम इसका सम करते हैं तो बैलेंस आ रहा है 0। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि इसमें डेबिट क्रेडिट अमाउंट इसी कॉलम के अंदर मेंशन किए गए हैं। डेबिट क्रेडिट का कॉलम अलग से नहीं है, इसमें प्लस माइनस वाले अमाउंट आपको दिखाई दे रहे हैं। जो प्लस वाले अमाउंट डेबिट के अमाउंट है, माइनस वाले अमाउंट क्रेडिट के अमाउंट है। अब ये भी समस्या है कि इसमें जो है कि हमें दोनों अमाउंट एक ही कॉलम के अंदर दे दिए गए हैं। अब हमें इसका रिकन्सिलिएशन करना है। पार्टी कहती है कि हमें आपका कोई पैसा नहीं देना, ना आपसे कोई लेना, उनकी तरफ से 0 बैलेंस है।
ठीक है, और हमारे लेजर के अंदर हमें उल्टा पैसा देना है, 10 लाख रुपए देने हैं। तो इसका कारण ये है कि हमसे कुछ ऐसे बिल छूट गए हैं जो कि हमने यहाँ पर एंटर नहीं करे हैं, या फिर कुछ ऐसे चेक्स हैं जो कि हमने यहाँ पे ज़्यादा एंटर कर लिए हैं, तो वही हमें डिफरेंसेस इसमें ढूंढने हैं। ठीक है, तो अभी देखिए ये हमारा ये हमारा लेजर है, इसमें डेबिट क्रेडिट के अमाउंट है, और दूसरी तरफ पार्टी बुक्स हैं। अब यहाँ पर पार्टी बुक्स के अंदर देखिए आप देख सकते हैं कि डेबिट क्रेडिट का अमाउंट भी एक ही कॉलम के अंदर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक कॉलम में, 2 कॉलम इंसर्ट करते हैं और डेबिट और क्रेडिट वाले अमाउंट को सॉर्ट कर लेंगे अलग अलग कॉलम के अंदर। डेबिट वाले अमाउंट हम डेबिट वाले कॉलम में करेंगे, क्रेडिट वाले कॉलम में क्रेडिट वाले अमाउंट। तो हम यहाँ पे इफ लॉजिकल का फंक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, इफ लिखा, उसके बाद में यहाँ पर हमने इस कॉलम को सिलेक्ट किया और फिर हमने फाइंड दिया ग्रेटर देन का। यदि ये वाला सेल 0 से बड़ा है तो कॉमा लगा के क्या कंडीशन आनी चाहिए वो हम डबल कोट के अंदर लिखेंगे। अगर ये वाला सेल 0 से बड़ा है तो यहाँ पर इस सेल की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, और यदि नहीं है तो कुछ भी नहीं आना चाहिए। अब हम इस पूरे फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं, चाहे तो आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर आप हमारे जितने भी डेबिट वाले अमाउंट थे वो इस कॉलम के अंदर आ चुके हैं। अब इसी प्रकार हम क्रेडिट वाले अमाउंट सॉर्ट करेंगे, इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। देखिए हमने इफ लिखने के बाद में यहाँ पर हमने इस अमाउंट को सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पर लेस देन का साइन प्रेस किया। यदि ये वाला अमाउंट 0 से छोटा है तो यहाँ पर ये वाले सेल की वैल्यू आनी चाहिए, तो यदि नहीं तो कुछ भी नहीं। अब इस पूरे फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारे सामने डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट अलग अलग कॉलम के अंदर सॉर्ट हो चुके हैं। एक कॉलम के अंदर डेबिट का अमाउंट है और दूसरे कॉलम के अंदर क्रेडिट का अमाउंट है। अब हम यहाँ पर इसका करते हैं सम, ठीक है, यहाँ पर हम करते हैं सम, इक्वल का साइन प्रेस किया, फिर यहाँ पर सम का फॉर्मूला पुट करेंगे पूरे कॉलम के अंदर और उसके बाद में एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, ये हमने एंटर प्रेस किया। अब हम क्रेडिट वाले कॉलम में भी इस फॉर्मूले को पेस्ट कर देंगे, कॉपी पेस्ट किया। तो देख सकते हैं आप दोनों कॉलम्स का बैलेंस बराबर है, डेबिट क्रेडिट का। पार्टी के अनुसार कोई पैसा देना नहीं है, कोई पैसा लेना नहीं है, उनकी तरफ से बैलेंस बराबर हो चुका है, नील है उनकी तरफ से बैलेंस। ठीक है, आप ये ऊपर फार्मूला देख सकते हैं, इफ लॉजिकल का फार्मूला लगा करके हमने डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट सॉर्ट कर लिए। अब देखिए हम अभी देखिए सेल के अंदर फार्मूला है तो हम फार्मूले को हटाएंगे, सेलेक्ट किया, कॉपी किया, फिर यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे, वैल्यूज़ पे क्लिक करेंगे। ये हम वैल्यूज़ पे क्लिक इसलिए कर रहे हैं कि ताकि इसमें से सेल में से फार्मूला हट जाए और ये सारी जितने भी अमाउंट है वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो गए। अब देखिए आप किसी भी अमाउंट पे क्लिक कीजिए, फार्मूला नहीं दिखेगा, आपको केवल वैल्यू दिखाई देगी। ठीक है, तो अभी हमने देखिए डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट सॉर्ट कर लिए हैं। अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि पहले हम इनवॉइसेस का रिकंसिलिएशन करेंगे। तो अभी हमने देखिए दोनों कॉलम को कलर दे दिया येलो। अब हम अपनी बुक्स के अंदर आते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पर पार्टी ने जब बिल रेज किया है दूसरी पार्टी को, तो यहाँ पर उन्होंने TDS ऑन परचेज भी डिडक्ट किया हुआ है। ठीक है, उन्होंने TDS की एंट्री अलग से मेंशन की हुई है हमने यहाँ पर। जैसे आप देखिए 2973 बिल नंबर है ऊपर, उसका नीचे यहाँ पर क्रेडिट साइड में 240 रुपये TDS भी डिडक्ट किया हुआ है। तो टोटल देखिए 13,920 रुपये इस अमाउंट का बनता है इस बिल का। अब यहाँ पर देखिए जब हम पार्टी के लेजर के अंदर 1973 बिल नंबर सर्च करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 13,920 रुपये उन्होंने यहाँ पर बिल का अमाउंट एंटर किया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए समस्या ये भी है कि हम अलग से TDS की पोस्टिंग कर रहे हैं और पार्टी सीधा सीधा अमाउंट उसका ले रही है। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, सबसे पहले हमें इनवॉइसेस का एक्चुअल अमाउंट यहाँ पर लेकर आना है दूसरे सेल के अंदर, ताकि हम इनवॉइसेस से इनवॉइसेस को रिकंसाइल करें, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ें। तो हम क्या करते हैं, पहले देखिए इस पूरे शीट को हम करते हैं सिलेक्ट, उसके बाद में शॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम कस्टम शॉर्ट पे क्लिक करते हैं और हमारा F कॉलम, देखिए यहाँ पर F कॉलम के अंदर इनवॉइसेस से हमने F कॉलम को सॉर्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि हमारे इनवॉइस और उनका देखिए TDS का अमाउंट नीचे वाले एंट्री में है। देखिए 2973 यहाँ पर इनवॉइस का अमाउंट है और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर TDS का अमाउंट है। तो हम फॉर्मूला पुट करते हैं
यहाँ पर हम इनवॉइस के अमाउंट में से टीडीएस लेस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में इस पूरे फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करते हैं जहाँ तक कि हमारे इनवॉइसेस हैं। ये देखिए हम पूरे फॉर्मूले को करते हैं ड्रैग, ठीक है। अब हमें इनवॉइसेस का देखिए एक्चुअल अमाउंट यहाँ पर हमने निकाल लिया। टीडीएस डिडक्ट होने के बाद में जो हमारा अमाउंट है वो हमने यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कॉलम के अंदर मेंशन कर लिया, ठीक है। ये वाले जितने भी हमारे इनवॉइस थे उनका अमाउंट हमें पता चल गया कि टीडीएस डिडक्ट होने के बाद में जो उनका एक्चुअल अमाउंट है। अब हम दूसरी शीट ओपन करते हैं और इस शीट का नाम दे देते हैं इनवॉइसेस, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे इनवॉइसेस, क्योंकि इस शीट के अंदर हम दोनों तरफ से रिकंसाइल करेंगे। हम यहाँ पर इनवॉइसेस का रिकंसिलेशन करेंगे तो हम क्या करते हैं, पहले इनवॉइसेस वाले कॉलम में जाते हैं और इनवॉइसेस नंबर को करते हैं सिलेक्ट, ठीक है। जितने भी इनवॉइसेस नंबर हैं हम उन्हें सेलेक्ट करेंगे। देखिए केवल इनवॉइसेस नंबर को सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। इनवॉइसेस नंबर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी दबाएंगे और यहाँ पर इस शीट के अंदर पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इनवॉइसेस नंबर को कॉपी किया और नेक्स्ट शीट के अंदर पेस्ट किया। अब हम इन इनवॉइसेस का अमाउंट दूसरी शीट के अंदर पेस्ट करेंगे, इनवॉइसेस वाली शीट के अंदर पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो हम करते हैं कॉपी, कंट्रोल सी और इनवॉइसेस वाली शीट में करते हैं पेस्ट, कंट्रोल वी दबा सकते हैं आप इसमें। ओहो सॉरी, ये देखिए आपको डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना। यदि आप डायरेक्ट पेस्ट करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने लिखा हुआ आएगा, क्योंकि वहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे और फिर आपको वैल्यूज़ पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस कॉलम की पहले विड्थ को थोड़ा बढ़ा लेंगे। ये हमने नंबर देखिए हमने कॉलम की विड्थ को बढ़ाया। अब यहाँ पर जहाँ पर 00 लिखा हुआ है ना, ये सभी कॉलम को हटाएंगे। तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिल्टर पे क्लिक करेंगे और फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल वैल्यू। अब हमारे सामने 00 वाले जितने भी सेल थे वो आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, इन सभी को करते हैं सिलेक्ट और उसके बाद में डिलीट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हमें ब्लैंक सेल को यहाँ से हटाना है, ठीक है। तो ब्लैंक सेल को हटाने के लिए कॉलम को सिलेक्ट करेंगे पूरे को जहाँ तक अमाउंट्स है हमारे, फिर कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, कंट्रोल जी, स्पेशल पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद में ब्लैंक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर ओके पे क्लिक करेंगे। अब इसने ब्लैंक सेल को सिलेक्ट कर लिया। अब कंट्रोल माइनस दबाएंगे, एंटायर रो पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब हमारे देखिए इनवॉइस नंबर के सामने इनवॉइसेस का अमाउंट आ गया, ठीक है। अब हमारी जो बुक्स है उसके इनवॉइसेस नंबर और अमाउंट हमारे इस शीट के अंदर आ गए। हम यहाँ पर लिख देते हैं ओवर बुक्स, ठीक है, ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो बाद में। अब हम दूसरी पार्टी की बुक्स में जाते हैं और यहाँ पर हम इन अमाउंट्स को कॉपी करते हैं, ठीक है, और नीचे पेस्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हमने इनवॉइसेस के अमाउंट पेस्ट कर लिए। अब हम यहाँ पर पार्टी बुक्स में जाते हैं, इनके सामने जो रेफरेंसेस नंबर हैं, ठीक है, जो इनके इनवॉइस नंबर हैं, यहाँ पर देखिए रेफरेंस वाले कॉलम में इन्होंने कुछ मेंशन किया हुआ है। तो इन सभी को हम करते हैं कॉपी, पूरे सेल को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने किया कॉपी किया और यहाँ पर इसके सामने कर दिया पेस्ट, ठीक है। रेफरेंसेस नंबर हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें बाद में ट्रैक करने में आसानी हो, ठीक है, कौन सा इनवॉइस था हमारे बुक्स में, कौन सा इनवॉइस पार्टी की बुक्स में था, ठीक है। अब हमने इतना कर लिया। अब यहाँ पर देखिए सभी अमाउंट सामने माइनस आ रहा है, तो इस माइनस को भी हटाएंगे। तो इसे सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल एच प्रेस करते हैं, फाइंड बटन में माइनस लिखते हैं और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब इसमें से पहले ब्लैंक सेल को हटा लेते हैं। तो प्रत्येक सेल को शिफ्ट और स्पेस बार की सहायता से सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल माइनस के द्वारा यहाँ से जितने भी ब्लैंक सेल है हम हटा देंगे। देखिए मैं सभी को शिफ्ट और स्पेस बार से सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से ब्लैंक सेल देखिए हमने हटा लिए, ठीक है।
ये हमने ब्लैंक सेल हटा लिए। अब हमें इसमें एक काम ये करना है कि हमें इसे अमाउंट वाइज करना है, ठीक है, अमाउंट वाइज इंक्रीज डिक्रीज करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी बुक्स में आते हैं, यहाँ पर देखिए जो हमारे इनवॉइस अमाउंट है इस पर क्लिक करते हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। ऐसे ही हम पार्टी के जो इनवॉइस अमाउंट है इन्हें भी हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे, छोटा अमाउंट ऊपर, उससे बड़ा नीचे, फिर उससे बड़ा नीचे। यहाँ पे क्लिक किया, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब हम ये सभी इनवॉइसेस और इनके अमाउंट्स को उठा करके ऊपर लेके आएंगे और बुक्स जो हमने लिखा हुआ है इन्हीं इनवॉइसेस के सामने कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक। तो अभी देखिए हमने क्या करना है कि जो इनवॉइस का नंबर हमारी बुक्स में है, जो पार्टी की बुक्स में है, उस इनवॉइस के सामने उस इनवॉइस को ड्रैग करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हमारे मैच हो रहे हैं। अब नीचे देखिए 13 नंबर ऊपर आ रहा है, यहाँ पर 13 नंबर नीचे आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको ये दोनों कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और इसे ड्रैग करके नीचे ले जाएंगे माउस की सहायता से। हम इसे करेंगे ड्रैग। ये हमने देखिए ड्रैग करा और ये देखिए 13 नंबर के सामने लेकर आ गए, ठीक है, ठीक है। जो हमारा इनवॉइस हमारी बुक्स के अंदर है और पार्टी की बुक्स के अंदर है, आमने सामने करेंगे ताकि हमें रिकंसिलेशन में आसानी हो। देखिए 10 नंबर इनवॉइस को हम ड्रैग करके नीचे लेके आएंगे। ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया और इसे ड्रैग करेंगे माउस की सहायता से। देखिए लेफ्ट क्लिक दबा करके हम इसे नीचे ड्रैग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी देखिए पार्टी बुक्स में भी 10 नंबर इनवॉइस है, हमारी में भी 10 नंबर इनवॉइस है। ऐसे देखिए नीचे आते हैं, देखिए 13 से 76 नंबर हमारी बुक्स में ऊपर शो हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, दोनों कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और इसे माउस की सहायता से ड्रैग करेंगे और इसे आमने सामने लेकर आएंगे, ठीक है। देखिए हमने नीचे किया इसको। अब थोड़ा और नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए 291 नंबर ऊपर आ रहा है और अब हम इस कॉलम को देखिए सिलेक्ट कर रहे हैं, दोनों कॉलम्स को, और माउस की सहायता से देखिए ड्रैग करेंगे, 291 नंबर कॉलम के सामने लेकर आएंगे, ठीक है। ये देखिए अब नीचे आते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा और नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए 23 नंबर कॉलम इनवॉइस ऊपर आ रहा है हमारा, तो इसको भी ड्रैग करेंगे, ठीक है। ये देखिए हमने नीचे आते हैं देखिए, और अभी देखते हैं हमारे इनवॉइसेस देखिए लगभग हमारे सारे सॉर्ट हो चुके हैं, ठीक है, आमने सामने आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम लिखते हैं पार्टी बुक्स और यहाँ पर हम आगे लिखते हैं डिफरेंस, ठीक है। और अब हम देखिए इनका डिफरेंसेस निकाल लेते हैं, दिस माइनस दिस, ठीक है, यानी कि 36 पैसे का डिफरेंस। अब इस पर करते हैं ड्रैग नीचे तक। ये हमने कैसे ड्रैग किया देखिए, तो हमारे डिफरेंसेस निकल के आ गए। हमें अभी ये पता चल गया कि कहाँ कहाँ पर डिफरेंसेस हैं। अब ये आपको जो 36 पैसे दिखाई दे रहे हैं ये राउंड ऑफ का डिफरेंसेस है। हमारी बुक्स के अंदर है 79 रुपीज़ और पार्टी हमें पे कर रही है 78 रुपीज़ एंड 64 पैसे। तो यहाँ पर 36 पैसे का डिफरेंस है, ये राउंड ऑफ का डिफरेंस है, यानी कि पार्टी की तरफ से हमें ये पैसे कम प्राप्त हुए हैं। प्लस वाले अमाउंट जो हैं हमारे वो अमाउंट्स हैं जो कि हमें कम प्राप्त हुए हैं, और जो नीचे आते हैं जो माइनस वाले अमाउंट देखिए, यहाँ पर देखिए 1211 रुपये 88 पैसे माइनस में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि पार्टी की बुक्स में देखिए ये अमाउंट है बट हमारी बुक्स में नहीं है, ठीक है। तो ये माइनस वाले अमाउंट पार्टी की बुक्स के अंदर हैं और प्लस वाले अमाउंट जो हैं वो अमाउंट्स हमें कम प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो अभी हमें देखिए जो भी इनवॉइसेस थे उन इनवॉइसेस के डिफरेंसेस हमें पता चल गए। हमने इनवॉइसेस का रिकंसिलेशन बनाया, ठीक है। अभी हमें पता चल गया कि कहाँ कहाँ पर डिफरेंस है। तो अभी देखिए हमने केवल यहाँ पर जितने भी इनवॉइसेस थे हमने इनवॉइसेस का डिफरेंस निकाल लिया। तो अभी आपको पता चल गया कि इनवॉइसेस को किस प्रकार से रिकंसाइल करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा रिकंसिलेशन आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम एक नई शीट क्रिएट करेंगे और वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे रिकंसिलेशन बनाना है। तो अभी हमारे सामने देखिए प्लस और माइनस वाले दो अमाउंट्स हैं डिफरेंस वाले कॉलम में। तो हम क्या करते हैं, इन्हीं अमाउंट्स को पहले सॉर्ट
अपने रिकंसिलिएशन में लेकर जाते हैं। ठीक है, प्लस वाले अमाउंट को अलग लेके जाते हैं, माइनस वाले अमाउंट को अलग लेके जाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए प्लस वाला अमाउंट यानी कि हमें कम प्राप्त हुआ है तो ये हमारे यहाँ पे ऐड होगा, और जो माइनस वाले अमाउंट्स हैं वो हमारे यहाँ पर लेस होगा। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, पहले इन इनवॉइसेस को ही रिकंसाइल कर लेते हैं। एक दूसरी शीट हम क्रिएट करेंगे रिकंसिलिएशन के नाम से, और वहाँ पर सबसे पहले हम इन इनवॉइसेस को लेकर जाते हैं और उनके अमाउंट को लेकर जाते हैं। हमने प्लस और माइनस वाले अमाउंट जो हमें दो फिगर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, केवल हम उन दोनों इनवॉइसेस के फिगर को वहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद में रिसिप्ट और पेमेंट के एंट्री का रिकंसिलिएशन बनाएंगे ताकि आपको किसी प्रकार की कन्फ्यूजन ना हो, आप रिकंसिलिएशन बना सकें आगे से। ठीक है, वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है आपको। देखिए बड़ी मेहनत से वीडियो बन रहा है तो आप इसे पूरा एंड तक देखें। अभी देखिए केवल हम इनवॉइसेस को यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो हमने एक नई शीट क्रिएट करी। ठीक है, और यहाँ पर हम इनवॉइसेस को मेंशन करेंगे, कौन से इनवॉइसेस हमारे पास में हैं और कौन से इनवॉइसेस ऐसे हैं जो पार्टी के पास में हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि शॉर्ट पेमेंट रिसीव्ड बाय पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो हमें शॉर्ट अमाउंट प्राप्त हुए हैं वो पहले हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो हम यहाँ पे इनवॉइसेस वाली शीट के अंदर जाते हैं और यहाँ पर फिल्टर लगाएंगे। हम फिल्टर लगाएंगे और फिल्टर लगाने के बाद में हम उन शॉर्ट अमाउंट्स को लेकर आएंगे। ठीक है, जो राउंड ऑफ कह सकते हो, यहाँ पे से ये कह सकते हो कि हमें कम प्राप्त हुए हैं, तो हम यहाँ पर फिल्टर लगाते हैं और प्लस वाले अमाउंट्स को हम करते हैं सिलेक्ट फिल्टर की सहायता से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्लस वाले जितने भी अमाउंट्स हैं उन्हें सिलेक्ट करेंगे वन बाय वन करके। देखिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए एक एक अमाउंट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। जो जो प्लस वाले अमाउंट हैं, केवल प्लस वाले अमाउंट को देखिए अभी सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद में इन सभी अमाउंट्स को फिल्टर करूँगा, और इन सभी अमाउंट को फिल्टर करने के बाद में कॉपी करेंगे और अपनी जो रिकंसिलिएशन वाली शीट है वहाँ पर इसे करेंगे पेस्ट। ठीक है, देखिए मैं एक एक अमाउंट को यहाँ पर सॉर्ट कर रहा हूँ। जो हमारा प्लस में जो शो हो रहा है अमाउंट, देखिए मैं उसको वन बाय वन टिक कर रहा हूँ, फिर ओके पे क्लिक करते हैं। देखिए अब हमारे देखिए प्लस वाले डिफरेंसेस हमारे सामने आ गए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन सभी को सिलेक्ट करते हैं। ये हमने देखिए इसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करेंगे और अपनी जो रिकंसिलिएशन वाली शीट है वहाँ पर हम इन अमाउंट्स को लेकर जाएंगे। ठीक है, अभी हम इसे करते हैं कंट्रोल सी, कॉपी किया। ये यहाँ पर यहाँ पर हम स्पेशल पे क्लिक करेंगे और विजिबल सेल्स के ऊपर, क्योंकि फिल्टर लगा हुआ है यहाँ पर, तो विजिबल सेल को हम कॉपी करेंगे। कंट्रोल सी दबाया उसके बाद, और यहाँ पर नीचे कंट्रोल वी दबाएंगे। ठीक है, पेस्ट करेंगे। हमने पेस्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पर इसके सामने हम इनवॉइसेस को भी लेकर आएंगे। इनवॉइसेस के जो नंबर हैं उन सभी को भी कॉपी करेंगे और फिर वहाँ पर पेस्ट करेंगे। सेलेक्ट किया, स्पेशल पे क्लिक किया, विजिबल सेल्स के ऊपर क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, फिर कंट्रोल सी प्रेस करेंगे। कंट्रोल सी प्रेस किया, शीट 1 के अंदर गए और यहाँ पर इसके सामने कर दिया मेंशन। कंट्रोल वी दबाएंगे, यहाँ पर कंट्रोल वी दबाएंगे और इसे पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये हमने पेस्ट किया। यहाँ पे लिखा है शॉर्ट पेमेंट रिसीव्ड बाय पार्टी। ये हमें पेमेंट शॉर्ट प्राप्त हुई है, कम प्राप्त हुई है। बेसिकली ये राउंड ऑफ का डिफरेंस है, आप इसे राउंड ऑफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ऊपर मेंशन कर देते हैं इनवॉइसेस नंबर और उसके सामने लिखते हैं अमाउंट। ठीक है, हमने ऊपर हेडिंग दे दी इसकी। अब हम इन सभी जो डिफरेंसेस है इनका टोटल करेंगे। ठीक है, इनका टोटल करेंगे और मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद में उस शीट के अंदर जाएंगे, माइनस वाले अमाउंट लेकर आएंगे। तो हम यहाँ पर इसको पहले प्लस करेंगे, सभी अमाउंट को यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे सम का, और देखिए ये सभी अमाउंट्स को सम करेंगे। देखिए ये हमने सम का फॉर्मूला पुट किया और इन सभी अमाउंट्स का सम कर लिया। सम हो गया।
अब हम दोबारा से इन्वॉइसेस वाली शीट में जाएंगे और माइनस वाले जो अमाउंट्स हैं उन सभी अमाउंट्स को लेकर आएंगे। अब हम इन्वॉइसेस वाली शीट में जाते हैं और इन्वॉइसेस वाली शीट में जाएंगे और माइनस वाले अमाउंट को अब की बार फिल्टर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिल्टर के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद में सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। सॉरी, हम यहाँ पे माइनस वाले अमाउंट के ऊपर टिक करेंगे क्योंकि हमें अब की बार केवल माइनस वाले अमाउंट्स यहाँ पर लेकर आने हैं। ठीक है, ये हमने माइनस वाले अमाउंट को देखिए सिलेक्ट कर रहे हैं। वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है दोस्तों। देखिए, आपको एक एक चीज़ आपको क्लियर कर रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट। ये देखिए माइनस वाले अमाउंट को देखिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमने देखिए माइनस वाले अमाउंट को किया टिक। 1 बाय 1 देखिए मैं टिक कर रहा हूँ। ठीक है, जितने अमाउंट्स हैं सभी माइनस वाले अमाउंट्स होंगे, केवल उन्हीं को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में रिकन्सिलिएशन वाली शीट में हम इसे कॉपी करेंगे। ठीक है, देखिए मैं अभी माइनस वाले अमाउंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और नीचे आते हैं, देखते हैं कौन कौन से माइनस वाले हैं। ये देखिए 0.37, 0.34, 0.32। अब देखिए हमने माइनस वाले अमाउंट फिल्टर कर लिए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए हमारी बुक्स में 626 रुपये हैं, पार्टी हमें 626 रुपये 40 पैसे पे कर रही है। तो ये भी देखिए बेसिकली राउंड ऑफ का डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस तो है, इसलिए हमें रिकन्सिलिएशन में यहाँ लेकर जाना पड़ेगा ताकि हमारा रिकन्सिलिएशन मैच हो सके। ठीक है, तो ये जो अमाउंट्स हैं हमें अभी देखिए हमने जितने भी माइनस वाले अमाउंट थे इन सभी अमाउंट को देखिए यहाँ पे फिल्टर कर लिया। अब इन्हें करते हैं कॉपी। ठीक है, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, स्पेशल पे क्लिक करते हैं और विजिबल सेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर कंट्रोल सी प्रेस करेंगे और यहाँ पर शीट 1 के अंदर आते हैं और यहाँ पर कंट्रोल वी दबाएंगे। ठीक है, तो जो हमारे माइनस वाले अमाउंट थे वो भी हमने यहाँ पर पेस्ट कर लिए। अब हम जितने भी इनके रेफरेंसेस थे वो सभी कॉपी करेंगे। ठीक है, तो हम इनवॉइस नंबर वाले कॉलम को करते हैं कॉपी। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद में स्पेशल पे क्लिक करेंगे, फिर विजिबल सेल्स ओनली पे क्लिक करेंगे और जितने भी इनवॉइसेस नंबर थे वो कॉपी हो जाएंगे हमारे, कंट्रोल सी दबा करके, और इसके सामने हम करते हैं पेस्ट। ठीक है, इनवॉइसेस नंबर और उनके अमाउंट्स। अब ये देखिए 1211 के सामने कोई भी इनवॉइसेस का रेफरेंस नहीं दे रखा पार्टी ने, तो इसका हम पार्टी से पूछेंगे कि क्या चीज़ है ये। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये जितने भी अमाउंट्स जो माइनस वाले अमाउंट्स हैं ये सभी अमाउंट जो हैं कि पार्टी की तरफ से हमारी तरफ से एक्सेस आ रहे हैं कि पार्टी की तरफ से ज़्यादा पेमेंट हो गई है। ये जो आप देख रहे हैं 1211 रुपये का अमाउंट है, ये अमाउंट पार्टी के लेजर में है बट हमारे पास एंटर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं शॉर्ट एंड एक्सेस एंड बिल्स नॉट एंटर्ड इन आवर लेजर। ठीक है, तो ये जो अमाउंट्स हैं ये हमारे पास में एंटर नहीं है, पार्टी की बुक्स के अंदर ये अमाउंट्स एंटर हैं। ठीक है, इसलिए हम अब इन अमाउंट्स को करेंगे लेस। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ी विड्थ को बढ़ा लेते हैं, उसके बाद में इन सभी का टोटल करेंगे। तो उससे पहले देखिए माइनस को हम हटा लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल एच की सहायता से हमने देखिए माइनस को हटा लिया। अब इन सभी अमाउंट का देखिए हम करेंगे टोटल। तो नीचे आते हैं और यहाँ पर हम सम का फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, इक्वल का साइन प्रेस किया, फिर यहाँ पर लिखा सम, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। उसके बाद में इन सभी अमाउंट्स का हम कर लेते हैं सम। ये हमने सम का फॉर्मूला लगा दिया और इनका कर दिया हमने सम। अब हम इस अमाउंट को लेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये अमाउंट पार्टी की बुक्स में तो है बट ये बिल हमारे यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो हम इसे करते हैं लेस। इक्वल का साइन प्रेस करेंगे और इस अमाउंट में से इस अमाउंट को करेंगे लेस, दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने जो बैलेंस है वो माइनस में शो हो रहा है।
यहाँ पर देखिए शीट का हम नाम चेंज करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं रिकन्सिलेशन। ठीक है, अभी देखिए हमने जितने भी इनवॉइसेस थे प्लस माइनस वाले जो डिफरेंसेस थे वो हमने यहाँ पर रिकन्सिलेशन वाली शीट के अंदर मेंशन कर दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट की एंट्रियों को भी रिकन्साइल करेंगे। तो हम एक नई शीट क्रिएट करते हैं और यहाँ पर इस शीट का नाम मेंशन कर देंगे हम। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट। ठीक है, और हम अपनी बुक्स के अंदर जाते हैं और जो हमें रिसिप्ट प्राप्त हुई हैं वो सभी रिसिप्ट को हम करेंगे कॉपी, वो रिसिप्ट वाले अमाउंट्स को कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम करेंगे पेस्ट। ठीक है, ये हमने देखे अपनी बुक्स के अंदर से जितने भी अमाउंट थे वो कॉपी कर लिए। अभी नीचे देख लेते हैं कोई अमाउंट छूटा तो नहीं है। नीचे आते हैं, नीचे आते हैं और नीचे आते हैं और नीचे आते हैं। देखिए ये तो टीडीएस वाले अमाउंट है, इनको हम ऑलरेडी लेस कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए नीचे कुछ क्रेडिट नोट के अमाउंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, अब ये क्रेडिट नोट्स वाले अमाउंट देखिए 22,750 से लेकर नीचे 43,989 तक के अमाउंट हैं, इनको करते हैं कॉपी और यहाँ पर हम करते हैं पेस्ट। ठीक है, इसके नीचे हम करते हैं पेस्ट। तो अभी हमने देखे जितनी भी रिसिप्ट की एंट्रियाँ हैं वो हमने कॉपी कर ली है यहाँ पर अपनी बुक्स में से। उसके बाद में इसी प्रकार से हमें पार्टी की जो पेमेंट की एंट्रियाँ हैं उन्हें भी हमें कॉपी करना है और आमने सामने दोनों को रिकन्साइल करना है। यहाँ पर देखिए इनके रेफरेंसेस नंबर हैं, एक चेक नंबर कह सकते हो या जो भी रेफरेंसेस नंबर है हम इनके सामने पेस्ट कर देते हैं ताकि हमें बाद में ट्रैक करने में आसानी हो। ठीक है, तो क्योंकि देखिए लेजर के अंदर ये भी नंबर मेंशन नहीं किए गए हैं तो यहाँ पर इसलिए मैं मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए रेफरेंस नंबर भी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं और बुक्स में जाते हैं और यहाँ पर चलिए हम इन्हीं को कॉपी कर लेते हैं। ये हमने किया कॉपी, ये देखिए क्रेडिट नोट नंबर हमने कॉपी किए और यहाँ पर कर दिया हमने पेस्ट, कंट्रोल V। ठीक है, अब हम दोबारा से ओवर बुक्स में क्लिक करते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो ऊपर रिसिप्ट की एंट्रियाँ हैं क्या उनके रेफरेंसेस नंबर हैं। ऊपर आते हैं, ऊपर आते हैं, ऊपर आते हैं। देखिए यहाँ पर तो कॉलम ब्लैंक्स हैं, कुछ भी रेफरेंस नंबर नहीं है। तो हम क्या करते हैं ट्रैकिंग के लिए फ़िलहाल जो डेट वाला कॉलम है ना, डेट को ही कॉपी कर लेते हैं। ये हमने किया डेट को कॉपी, ये हमने डेट को कॉपी किया और उन अमाउंट्स के सामने करते हैं पेस्ट। ये यहाँ पर अमाउंट को कॉपी किया और इन सभी डेट्स को यहाँ पर अमाउंट के सामने कर दिया पेस्ट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ऊपर अपनी जानकारी के लिए ना इनके ऊपर मेंशन कर देते हैं ओवर बुक्स, ताकि किसी प्रकार की बाद में कन्फ्यूज़न ना हो कि ये अमाउंट्स हमने कहाँ से उठाए हैं। ठीक है, ये हमारी रिसिप्ट की एंट्रियाँ हैं, वो हमने यहाँ पर सारी कॉपी पेस्ट करी और ऊपर मेंशन कर दिया ओवर बुक्स। ठीक है, अब हम पार्टी के लेजर में जाते हैं और यहाँ से डेबिट वाली जितनी भी एंट्रियाँ हैं जो उन्होंने पेमेंट्स कर रखी हैं उन सभी एंट्रियों को कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे वहाँ पर जाकर। ठीक है, ये हम जाते हैं अपनी रिसिप्ट एंड पेमेंट वाली शीट के अंदर और हम नीचे पेस्ट करते हैं, यहाँ पर करते हैं पेस्ट, क्योंकि अभी हमें ब्लैंक सेल्स भी हटाने हैं यहाँ से, तो हमने यहाँ पर नीचे पेस्ट कर दिया। और इनके जो रेफरेंसेस नंबर हैं इनको भी कर लेते हैं कॉपी, ये डॉक्यूमेंट नंबर हैं इनको कर लेते हैं कॉपी। ठीक है ना, ये सिर्फ इसलिए हम कॉपी कर रहे हैं रेफरेंस नंबर को ताकि ट्रैक करने में आसानी हो बाद में, कि हमें पता चल जाए कि कौन सा फिगर कहाँ से हमने उठाया है। ठीक है, तो इनको करते हैं कॉपी, कंट्रोल C और इनके सामने करते हैं पेस्ट, कंट्रोल V। ठीक है जी, अब ये जो ब्लैंक सेल्स हमारे सामने आ रही है इनको हटाना है, तो इनको सेलेक्ट करें और कंट्रोल माइनस की सहायता से हटा दें। ठीक है, ये इस विड्थ थोड़ी बढ़ा लेंगे यहाँ से। देखिए अभी कुछ ब्लैंक सेल हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं वन बाय वन देखिए जितने भी ब्लैंक सेल हैं उनको हटा लेते हैं। पहले कंट्रोल माइनस, शिफ्ट और स्पेस बार की सहायता से आप सेलेक्ट करते जाइए और फिर कंट्रोल माइनस की सहायता से
कॉलम को डिलीट करते जाए। शिफ्ट और स्पेस बार दबाना है, फिर कंट्रोल माइनस दबाना है। ठीक है, अभी हमने क्या है कि ब्लैंक रोज हटा दी। अब इन अमाउंट्स को करते हैं कॉपी, अमाउंट्स और रेफरेंस नंबर को कॉपी करेंगे और उसके बाद में इसे ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, ये हमने ऊपर देखिए कॉपी पेस्ट कर दिया इसे। ठीक है, चाहे तो हम माउस की सहायता से ड्रैग भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, आमने सामने इसको बिल्कुल रख लेते हैं ताकि रिकन्सिलेशन मैचिंग करने में आसानी हो। ठीक है, इसको हम थोड़ा नीचे लेके आते हैं माउस की सहायता से। ये हमने देखिए सिलेक्ट करना है इसको, ये हम देखिए दोबारा से सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट किया और उसके बाद में माउस की सहायता से इसे करेंगे ड्रैग। ये देखिए हमने उठा के बिल्कुल आमने सामने रख दिया। अब हमें इन दोनों अमाउंट्स को मिलाना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट की एंट्रियों को। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया पार्टी बुक्स। तो यहाँ पर हम कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज़ करने वाले हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग बेसिकली डुप्लीकेट एंट्रियों को हाईलाइट करने के लिए होती है कि जो डुप्लीकेट एंट्रियाँ होंगी उन्हें वो हाईलाइट कर देगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंडिविजुअली कॉलम को हाईलाइट कर लेते हैं, जो हमारी डुप्लीकेट एंट्री है उन्हें हाईलाइट कर लेते हैं। फिर बाद में दोनों कॉलम्स को हम हाईलाइट करेंगे, दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे और उनकी डुप्लीकेट एंट्रियों का पता लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया रेफरेंस नंबर और अमाउंट। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली पहले कॉलम को करेंगे सिलेक्ट, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइटेड सेल रूल्स, डुप्लीकेट वैल्यूज़ और ओके। अब देखिए जो अमाउंट रेड हो रहे हैं उसका मतलब वो अमाउंट दोबारा भी रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर इसी सेल के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 24,360 है, यहाँ भी 24,360 है। तो हम क्या करेंगे, इसे उठाकर नेक्स्ट कॉलम के अंदर पेस्ट करेंगे। ठीक है, फिर देखिए 8,206.38 है, इसको भी हम कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। ठीक है, ठीक है, अब ये दोनों अमाउंट को हमने सॉर्ट कर लिया। अब इसमें देखिए इस कॉलम के अंदर कोई डुप्लीकेट एंट्री नहीं है, तो अब हम यहाँ पर करेंगे इसे क्लियर रूल्स पे क्लिक करेंगे और क्लियर रूल्स फॉर एंटायर शीट, यहाँ से हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग हटा दी हमने। अब हम इस कॉलम को इंडिविजुअली देखिए सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट करने कंडीशन फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, हाईलाइटेड सेल रूल, डुप्लीकेट वैल्यूज़ और फिर ओके पे क्लिक करा। तो देखिए यहाँ पर भी देखिए एक वैल्यू देखिए 21,000 की यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इसको भी देखिए हम अलग अलग कर लेते हैं। अब इसके बाद में हम यहाँ से कंडीशन फॉर्मेटिंग को हटा देंगे। ठीक है, ये देखिए हम कंडीशन फॉर्मेटिंग को हटा रहे हैं, सिलेक्ट किया सेल को, कंडीशन फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स फॉर एंटायर शीट। अब हम क्या करेंगे, ये चारों सेल को 1 बाय 1 कंडीशन फॉर्मेटिंग के जरिए मैच करेंगे। देखिए हमने कॉलम को सिलेक्ट किया, एच कॉलम को सिलेक्ट किया, उसके बाद में कंडीशन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, हाईलाइटेड सेल रूल्स पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब देखिए जो सेल रेड हो रही हैं दोनों साइड में, मतलब ये अमाउंट यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है। ये रिसिप्ट की एंट्री यहाँ पर भी मौजूद है हमारी बुक्स के अंदर और ये पेमेंट की एंट्री यहाँ पर भी मौजूद है। जैसे 66,000 आप देख रहे हैं ऊपर ये रेड हो रहा है, ये 66,000 पार्टी की बुक्स के अंदर भी अवेलेबल है, इसलिए ये रेड हो रहा है। और जो अमाउंट यहाँ पर वाइट है उनका मतलब ये है कि वो अमाउंट हमारे पास में सिंगल अमाउंट है। ठीक है, वो अमाउंट हमारे पास में मौजूद है बट पार्टी के पास में मौजूद नहीं है। और जो पार्टी के पास में जो आप वाइट में अमाउंट देख रहे हैं वो अमाउंट पार्टी के पास में मौजूद है बट हमारे पास में मौजूद नहीं है। तो हमें पता चल गया कि हमारी बुक्स के अंदर अब कौन कौन से ऐसे अमाउंट हैं जो कि एंटर्ड हैं बट पार्टी के पास में एंटर्ड नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं नीचे काफ़ी सारे अमाउंट्स हैं। तो ये अमाउंट्स हमने देखिए एंटर किए हुए हैं बट पार्टी के पास में नहीं है। अभी की इन दोनों कॉलम को भी सिलेक्ट करते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाईलाइटेड सेल रूल, डुप्लीकेट वैल्यूज़ और ओके। देखिए इनमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं है। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि ऐसे कौन से अमाउंट हैं जो हमारे पास में है बट पार्टी के पास में नहीं है, जो पार्टी के पास में अमाउंट है वो हमारे पास में नहीं है। अब हम इन रिसिप्ट और पेमेंट के एंट्री को रिकंसाइल करेंगे, प्रॉपर शीट पर लेके जाएंगे, रिकंसिलिएशन वाली शीट पर। तो हम इनको 1 बाय 1 यदि करना चाहें तो 1 बाय 1 अमाउंट को नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंडीशन फॉर्मेटिंग इस शीट के अंदर लगी हुई है।
तो हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों ओवर बुक्स और पार्टी बुक्स दोनों अमाउंट्स को कॉपी करेंगे, पूरे अमाउंट्स और रेफरेंस नंबर को कॉपी करेंगे और अपनी दूसरी शीट पर लेके चले जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले जो हमारे ब्लैंक्स अमाउंट्स हैं, जो वाइट वाले अमाउंट हैं, इनको हम येलो कलर दे देते हैं। ये देखिए, येलो कलर देने का मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि मैं येलो कलर क्यों दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, ये तो हमें श्योर है कि जो रेड वाले अमाउंट्स हैं वो दोनों साइड में हैं, इनको रिकंसाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये जो हमारे ब्लैंक्स अमाउंट है, जो वाइट अमाउंट्स हैं, इनको मैं येलो कर रहा हूँ कि ये अमाउंट मौजूद नहीं है पार्टी के पास में, बट हमारे पास में मौजूद हैं। ठीक है, तो इनको मैं येलो कर रहा हूँ। देखिए, मैं इसको कलर दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए, जो जो अमाउंट्स हमारे पास में एंटर्ड हैं, पार्टी के पास में एंटर्ड नहीं है, उनको देखिए मैं यहाँ पर येलो करता हुआ जा रहा हूँ। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे और फिर मैं यहाँ पर इसके कलर दे रहा हूँ, येलो कर रहा हूँ। ठीक है, अब ऐसे ही देखिए पार्टी वाले पेमेंट्स में आते हैं और यहाँ पर देखिए जो भी ब्लैंक्स अमाउंट्स हैं, जो वाइट अमाउंट है, इनको देखिए मैं कलर दे रहा हूँ, येलो कलर दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए मैं येलो करता हुआ जा रहा हूँ। जो जो अमाउंट वाइट अमाउंट है उनको मैं देखिए येलो कर रहा हूँ, और बाद में देखिए मैं आपको प्रॉपर रिकंसाइल करके दिखाऊंगा कि कैसे रिकंसिलेशन हमें बनाना है। ठीक है, ये देखिए मैं इसको वन बाय वन, देखिए जो अमाउंट पार्टी ने अपने यहाँ पर एंटर किए हुए हैं बट हमारी बुक्स में एंटर नहीं है, वो अमाउंट यहाँ पर देखिए वाइट में दिखाई दे रहे हैं हमें, तो उनको मैं यहाँ पर देखिए कलर दे रहा हूँ। उसके बाद में इन सभी फिगर्स को मैं कॉपी करूँगा और रिकंसिलेशन वाली शीट में लेके जाऊँगा, वहाँ पर पेस्ट करूँगा। ठीक है, फिर प्रॉपर रिकंसिलेशन हमारा बनेगा। तो एक साइड में देखिए हमारी बुक्स हैं, दूसरी साइड में पार्टी की बुक्स हैं, इनको करते हैं कॉपी, कंट्रोल सी। अब हम रिकंसिलेशन वाली शीट में पेस्ट कर दिया हमने, देखिए इसको। अब जो इसमें से रेड वाले अमाउंट है ना, हम उन्हें डिलीट करेंगे। देखिए मैंने येलो इसीलिए किया था क्योंकि जैसे मैं रेड वाले अमाउंट डिलीट करता हूँ तो वो सिंगल अमाउंट हो जाता है, फिर वो वाइट में शो होने लगता है। जैसे 826,917 ये वाइट में शो हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको येलो किया था। ठीक है, अब जो येलो वाले अमाउंट हमें रखने हैं, बाकी जो अमाउंट्स हैं वो यहाँ से हटा देने हैं। ठीक है, ये देखिए रेड वाले एंट्री मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल माइनस की सहायता से इसे हटा रहा हूँ। 21,000 को मैं उठा करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ से कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ इसको। तो केवल येलो वाले अमाउंट वो अमाउंट हैं जो कि हमारे पास में एंटर हो चुके हैं बट पार्टी की बुक्स में एंटर नहीं है। ठीक है, ये हम इसको करते हैं सिलेक्ट, शिफ्ट और स्पेस बार की सहायता से आपको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल माइनस की सहायता से आपको प्रत्येक एंट्री को माइनस करते हुए चले जाना है। ठीक है, ठीक है, तो अभी हमने क्या है कि यहाँ से देखिए अमाउंट सॉर्ट कर लिए, जो जो अमाउंट हमारे पास में बट पार्टी के पास में नहीं है, इनका टोटल कर लिया। देखिए 5, 51, 49, 520 आ रहा है। अब जो पार्टी बुक्स के अमाउंट है, ये कॉलम को हम यहाँ से फिलहाल माइनस कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। अब आप समझिए कि ये अमाउंट हमारे पास में रिसिप्ट की एंट्रियाँ ऑलरेडी हमने यहाँ पे लेस की हुई, हमारे पास में एंटर है बट पार्टी की बुक्स में नहीं है। ठीक है, तो अब हम इन्हें ऐड करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे इसे माइनस किया हुआ है अपनी बुक्स के अंदर। तो हम यहाँ पे ऊपर मेंशन कर देते हैं, दिस पेमेंट्स एंटर्ड इन आवर बुक्स बट नॉट एंटर्ड इन पार्टी बुक्स। ठीक है, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज नहीं यूज़ कर रहा ताकि आपको समझने में आसानी हो। दिस पेमेंट एंटर्ड इन आवर लेजर बट नॉट शोइंग इन पार्टी बुक्स। ये जो अमाउंट्स है हमारी बुक्स के अंदर एंटर है बट पार्टी की बुक्स में ये शो नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये देखिए अमाउंट है 5, 51, 49, 520.44। इसको यहाँ पे हम उठा के ले आए। अब इस अमाउंट को प्लस करेंगे ऊपर वाले अमाउंट के साथ में। ये देख सकते हैं अभी हमारे सामने जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 665,80,840.59। ठीक है, ठीक है, ये हमारे सामने अभी बैलेंस आ रहा है। तो अब हम जाते हैं पार्टी बुक्स के अंदर और यहाँ से हम
सारे अमाउंट को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ठीक है जी। और अब हम यहाँ से जो हमें पार्टी की बुक्स में जो येलो वाले अमाउंट से केवल वही अमाउंट हमें रखने हैं, बाकी जो रेड वाले अमाउंट है देखिए उनको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 1 बाय 1, देखिए प्रत्येक रो को सिलेक्ट कर रहा हूँ और फिर कंट्रोल माइनस की सहायता से यहाँ से डिलीट करता जा रहा हूँ। देखिए इसको उठा करके यहाँ पर लेके आते हैं और आप देखिए बड़े ध्यान से आपको देखिए इसे माइनस करना है। जो आपको रेड वाले अमाउंट दिखाई दे रहे हैं वो अमाउंट्स दोनों साइड की बुक्स में मौजूद हैं, इसलिए हम उसे यहाँ से लेस करेंगे और केवल येलो वाले अमाउंट रखेंगे, बाकी देखिए रेड वाले अमाउंट यहाँ से हम हटा देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें देखिए पता चल जाएगा कि कौन कौन से अमाउंट पार्टी की बुक्स में हैं बट हमारी बुक्स में नहीं है, ठीक है। पार्टी ने अपने यहाँ पर वो पेमेंट की एंट्रियाँ ले रखी हैं बट हमारे यहाँ पर वो ऐड नहीं है, ठीक है। तो इसको देखिए मैं यहाँ पर लेस करता हूँ। देखिए ये अमाउंट को हम देखिए यहाँ पर कट पेस्ट कर लेते हैं, नीचे आते हैं, देखिए ये देखिए अभी 3 अमाउंट और बचे हैं, इनको भी सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल माइनस, ठीक है दोस्तों। और अब देखिए पार्टी की बुक्स का हमारे सामने अमाउंट आ गए। अब जो ओवर बुक्स वाले अमाउंट्स हैं उनकी हमें ज़रूरत नहीं है, उनको हम कर देंगे डिलीट। ये हम करते हैं इसे सिलेक्ट और डिलीट पे क्लिक करते हैं। अब इन सभी अमाउंट्स को रेफरेंस नंबर को कॉपी करेंगे और उठा के साइड में लेकर आएंगे। ये सिलेक्ट किया और इसे कंट्रोल एक्स दबाया और यहाँ पे कंट्रोल वी दबा के पेस्ट कर लिया, ठीक है जी। ये हमने इसे कर दिया पेस्ट। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पेमेंट की एंट्रियां हैं पार्टी अपने यहाँ पे एंटर कर रही है बट हमारे यहाँ पर वो एंट्रियां पहुँची नहीं है या वो चेक हमारे पास में एंटर नहीं है, क्या कारण है। लेकिन वो पार्टी ने अपने यहाँ पर वो एंट्रियां कर दी हैं, वो लेस कर रहा है पार्टी वाला, बट हमारे यहाँ पे लेस नहीं हो रही हैं वो एंट्रियां, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक हेडिंग मेंशन कर देंगे, लेस दिस पेमेंट्स showing in party books but not showing in our books, ठीक है। this payment showing in party ledger but not showing in our but not entered in our books, ठीक है। ये अमाउंट पार्टी अपने यहाँ पर लेस कर रही है बट हमारे यहाँ पर ये एंट्रियाँ शो नहीं हो रही, इस कारण से लेस नहीं हो रही। तो हम इन सभी फिगर्स को यहाँ पर लेस करेंगे। तो इनका पहले हम टोटल कर लेते हैं, ये हम इनका करते हैं टोटल और इसको यहाँ पर करते हैं आगे मेंशन इसके, ठीक है। इसके आगे करते हैं मेंशन, ये हमने मेंशन किया और यहाँ पर हम इसे कंट्रोल यू करके अंडरलाइन कर लेते हैं। कंट्रोल यू दबाएंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। फिर यहाँ पर इक्वल का साइन प्रेस करेंगे और दिस माइनस दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट। अभी जो हमारे सामने बैलेंस निकल के आया है 10,69,660.51, ठीक है। अभी देखिए ओपनिंग बैलेंस हमने नहीं लिया है, हम ओपनिंग बैलेंस भी हमें इसमें से लेस करना है क्योंकि हमारे पास में ओपनिंग बैलेंस आ रहा है बट पार्टी वाला अपने यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस नहीं दिखा रहा, वो कह रहा है कि मेरे पास में 0 है। तो यहाँ पर हम करेंगे लेस ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हमारा है 5,210.38, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं 5,210.38 और दिस माइनस दिस अमाउंट। ये देखिए जैसे ही देखिए इस अमाउंट को हम लेस करते हैं दिस माइनस दिस अमाउंट, तो देखिए हमारा क्लोजिंग बैलेंस मैच हो गया। हमारी बुक्स में आ रहा है 10,64,450.13। तो अब देखिए हमारा क्लोजिंग बैलेंस मैच हो चुका है। तो ये हमारा रिकन्सिलेशन अब देखिए दोस्तों कंप्लीट हो चुका है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप रिकन्सिलेशन बना सकते हैं। यदि अभी भी कोई समस्या आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा और हो सके तो आपके लिए नया वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कि आपको और अच्छे तरीके से बताऊँगा। अभी भी आपको कोई समस्या है तो कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।